सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शुर। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IMS गाजियाबाद के बारे में। एंड आई थिंक NCR में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आई थिंक मैं अगर पूरा महीना भी ले लूँ तो भी रिव्यूज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव दिस n नंबर ऑफ कॉलेजेस, राइट फ्रॉम 2 लाख का बजट तो 4 लाख का बजट टू 10 लाख का बजट। और कन्फ्यूजन, जितने ज़्यादा कॉलेजेस उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन। सबसे ज़्यादा बच्चा अगर हम NCR में बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह से आता है। बट ये जो 3-4 जगह मैंने बताई, आई थिंक पूरे इंडिया में ही हर जगह पे सबसे ज्यादा बच्चा यहीं से आता है। तो अगर आपकी लिस्ट में IMS गाजियाबाद एक कॉलेज है, वो कैसा है, आई हैड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, तो उसके हिसाब से मैं आपको इनसाइट्स देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and I am going to talk about IMS गाजियाबाद, राइट। अगर हम बात करें, दिस इज़ द कैंपस। वैसे IMS का एक और कॉलेज है दैट इज़ इन नोएडा, बट इस वीडियो में हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। कैंपस अच्छा है, राइट, एंड हॉस्टल भी है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स, तो उस पर भी जाएंगे। बट मेजरली क्या होता है, जब आप MBA या PGDM, स्पेशली जब आप PGDM में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, तो पहली चीज़ तो आप PGDM में MBA के कंपैरिजन ज़्यादा फीस दे रहे होते हो बिकॉज ऑफ द करिकुलम, राइट। मैंने जितने भी कॉलेजेस में इंटरेक्ट किया जो PGDM करा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल है, ये मैंने एनालाइज किया। भले उनकी फीस, भले उनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हों या नहीं हो, ये चेंज है जो मैंने देखा है। वेर एज अगर वही कॉलेज MBA करा रहा है तो उसका करिकुलम काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है। सो इससे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पर्सनैलिटी इन्हांस करती है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स, दे आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट। तो दैट इज इज वन थिंग। तो आई थिंक दैट इज अ गुड चीज़ जो कि आपको हेल्प करेगी प्लेसमेंट में। पर क्योंकि लास्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपकी बजट 5 लाख है, आप 6 लाख कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगा के अपना MBA या PGDM करोगे। तो कुछ सर्टन पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कॉलेज को इवैल्यूएट करने के। फैकल्टीज कैन, आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस, एंड ये हर साल इसलिए कंसिडर करने की जरूरत है बिकॉज अभी मैं कल एक कॉलेज का रिव्यू बना रही थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा फैकल्टीज अच्छे हैं बट वो सारे फैकल्टीज छोड़ के जा रहे हैं। इस साल जो फैकल्टीज रिक्रूट हुए हैं उनकी जगह पे दे आर नॉट प्रीटी मच गुड, राइट। तो ये चीज़ ऐसी है जो ईयर टू ईयर प्लेसमेंट भी वेरी करते हैं, बिकॉज आई सीन कॉलेजेस जिनका लास्ट ईयर एवरेज पैकेज 5-6 लाख था, कोविड की वजह से यू कैन सेड, बट इस साल उनका एवरेज पैकेज 7-8 लाख, 8-9 लाख, ऐसे कॉलेजेस भी मैंने देखे हैं। तो एवरी सिंगल ईयर थिंग्स चेंज। सो ऐसा नहीं है कि आपके ब्रदर ने, आपकी मदर ने या फिर उनके कोई कजन ने आज से 4 साल पहले किसी कॉलेज से अपना PGDM किया है तो आप उनके कहने पे कॉलेज में चले जाओ। तो प्लेसमेंट्स, करिकुलम एंड फैकल्टीज एंड ऑल्सो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफाइल्स, कि ऐसा नहीं है सेल्स प्रोफाइल्स नहीं आएगी, बिकॉज वो IMS में भी आती है, बट सेल्स के अलावा क्या मेरे पास इक्वल ऑप्शंस हैं बाकी प्रोफाइल्स के लिए कि अगर मैं कैपेबल हूं तो आई बी एबल टू ग्रैब इट। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट आपको मिलना है, कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं दिला सकता है, वो कंपनीज बुला सकता है। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी टिप्पणी कर दी, पर उसी को कट शॉर्ट करते हैं, कॉलेज पे आते हैं। और ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको जानना है कि ये सारे पैरामीटर्स पे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही है, तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये ICT अप्रूव्ड कॉलेज है। उसके अलावा कुछ ग्लोबली अक्रेडिटेशन भी है, ठीक है। 32+ years of academic excellence and 6,000+ alumni base as per college. एंड ये ऑल्सो ए मेंबर है ऑफ ASCSB बिजनेस एजुकेशन अलायंस विच इज इन USA, एंड साथ ही साथ MBA का भी अक्रेडिटेशन है और AIU है, दैट मीन्स आपका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। नाउ ये कुछ आउटकम्स हैं कि हम ये सारी चीज़ें, मैं इसको कट शॉर्ट करूंगी बिकॉज जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो ये PGDM कराता है फाइनेंशियल डुअल स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस एंड बैंकिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, डेटा एनालिटिक्स एंड IB। 360 सीट्स हैं। अब मैं बात करती हूँ कि एज पर स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव सेड। तो मेरी जिन स्टूडेंट से बात हुई कॉलेज के लिए, तो उनका ये कहना था कि अभी शायद 400 सीट्स कर दी हैं, बट इससे पहले जो सीट है वो 360 थी। उसके अलावा डुअल स्पेशलाइजेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 7,95,000 फीस स्ट्रक्चर है।
बट आई थिंक ये भी इस साल बढ़ गई है, इट इज 8,25,000। हॉस्टल 1,40,000 पर ईयर है एंड इसमें खाना वाना इंक्लूड रहता है, बट खाना अच्छा नहीं है हॉस्टल का एज पर स्टूडेंट। खाना बच्चे ने बोला बेकार है, तो आप एक बार चाहें तो वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी हॉस्टल क्लीन एंड एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है। इट्स जस्ट दैट कि ये फीस जो है 7,95,000 की जगह 8,25,000 है एज पर स्टूडेंट एंड 1,40,000 विच इज एज सेम एज मेंशन यू नो ऑन माई बैक कि 1,40,000 जो है वो हॉस्टल फीस है। 3 लाख ये हो गया, अगर हम 8 लाख ये माने तो 11-12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, GD PI होता है और एडमिशन हो जाता है। एडमिशन प्रोसेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट, एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप अगर डिसेंट हैं तो आपका एडमिशन जो है वो इस कॉलेज में हो जाएगा। बिकॉज मैं कई बार ये भी देखती हूँ कि बच्चे थोड़े से डरे होते हैं मेरा होगा नहीं होगा, पर मैं ये उस कंडीशन में कह रही हूँ क्योंकि कॉम्स हर कॉलेज को चाहिए। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं जो कॉम्स को वेटेज नहीं देते हैं, बट जो अच्छा कॉलेज होगा वो आपको, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आपको नहीं लेगा। बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैटर करेगी। आप कहोगे मेरी तो अच्छी नहीं है, मतलब मुझे तो कुछ प्लेसमेंट मिलना नहीं चाहिए, तो यार आप काम करो उस पर। यू नो यू हैव दिस 2 years विद यू, बिकॉज कॉर्पोरेट में जो आप जाते हो तो बिजनेस लैंग्वेज जो है दैट इज इंग्लिश, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एडमिशन का वेटेज है, यू कैन हैव अ लुक। आई थिंक मैंने कट शॉर्ट करके आपको वैसे ही बता दिया है। ये कैंपस लाइफ है विच इज़ प्रिटी गुड एज पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैंपस लाइफ अच्छी है। एक स्टूडेंट, एक मैं आपको बहुत यूनिक चीज़ बताती हूँ। जो पहले स्टूडेंट से मैंने बात की थी, तो व्हेन आई वाज आस्किंग क्वेश्चन ही वाज नॉट आंसरिंग। उसके साइड में यू नो समबडी वाज सिटिंग एंड ही सेइंग ऐसा है ऐसा है, तो आई वाज लाइक लिटिल नर्वस कि भाई सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद आई इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन दिस कंक्लूजन इज देयर। बट स्टिल आई मीन आप स्टूडेंट से खुद भी बात करें, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने पिताजी की जेब से या फिर लोन लेके कर रहे हैं जो आपको ही रीपे करना है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको MBA या PGDM करना चाहिए। और इसमें अगर आपको कहीं भी मेरी हेल्प लग रही है कि यू नो, तो उसके लिए नीचे आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दैट्स कैंपस लाइफ। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स। यस, प्लेसमेंट्स में हम आते हैं। मैं एक और चीज बता दूं, ये मेन गाजियाबाद में कॉलेज है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दैट इज शाहिद स्थल, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर है। सो दैट्स दिस वन थिंग। 100% प्लेसमेंट कॉलेज क्लेम करता है। स्टूडेंट का कहना है कि मतलब काफी हद तक बच्चे प्लेस हो जाते हैं, तो ये तो सच है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि प्लेसमेंट्स कितना है, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि 6.8 से 8.25 के बीच का एवरेज पैकेज है, मतलब ये 8.25 का है। लोएस्ट पैकेज जो है वो 6 लाख के आसपास का है। हाईएस्ट स्टूडेंट ने मुझे 25 बताया, बट यहाँ पे हाईएस्ट डोमेस्टिक 20 लाख लिखा है और हाईएस्ट इंटरनेशनल 28 लाख लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये जो 25 लाख का स्टूडेंट मुझे हाईएस्ट पैकेज बता रहा था, ये कंपनी है कॉल्ड ANZ, जिसमें ये प्लेसमेंट गया है। इंटर्नशिप 3 महीने की रहती है और यू नो पेड अनपेड दोनों रहती है। कॉन्स क्या है? टाइमिंग, सॉरी कॉन्स नहीं, मैं कह रही हूँ टाइमिंग। अगर हम कॉलेज की बात करें तो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक कॉलेज रहता है। एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस कंपनीज थोड़ी ज़्यादा आती हैं, राइट। बाकी थोड़ी ही प्रोफाइल के लिए कंपनीज कहीं ना कहीं कम आती हैं। तो ऑल इन ऑल फैकल्टीज को लेके एक अच्छा फीडबैक मिला है। बाकी कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक एवरेज पैकेज देखना है, बिकॉज 8.25 लिखा है, बट द ब्रैकेट इज 6 to 8 lakhs, राइट। ऐसा स्टूडेंट ने बताया, देयर इज नो फिक्स नंबर ऑन दैट। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने लेवल पे देखिए कि इसके अलावा लिस्ट में क्या ऑप्शंस हैं, कि आपको 8 लाख के पैकेजेस वाले, 9 लाख के पैकेजेस वाले भी कॉलेजेस मिल रहे हैं सेम बजट में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऑप्शंस हैं। एंड देन कहीं ना कहीं फाइनलाइज कीजिए। बाकी ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉलेज एंड दिस इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कुछ और चीज़ें मेंशन हैं, ये क्लब्स हैं, फिनैकल, मार्कविज, अयाम। जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी वो ऑलमोस्ट सारे ही क्लब्स में हैं। एंड ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। कैट में अगर 80 से ज़्यादा 20%, कैट 80 वाला नहीं जाएगा। देन 70 to 80 है 10%, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। CMAT 80 से ज़्यादा है 20%। CMAT 70-80 जा सकता है 25,000 की। मैट में 90+ है 20%, दैट इज 50,000। एंड 80 to 90 है देन 25,000। तो ये स्कॉलरशिप है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.